नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां तेनुआ टोल प्लाजा के पास से नाबालिग बच्चों को बरामद किया गया है। मानव तस्कर 15 नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के लिए बिहार से दिल्ली लेकर जा रहे थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। 3 मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। शहर के तेनुआ टोल प्लाजा के पास से मानव तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल बच्चों को काउंसलिंग के लिए चाइल्ड लाइन भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से तेनुआ टोल प्लाजा के पास से 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ 15 बच्चों को यहां पर रेस्क्यू किया गया है। बताया यह जा रहा है कि मजदूरी के लिए बिहार से दिल्ली इन बच्चों को लाया जा रहा था। तो मानव तस्करी के एक बड़े गैंग पर यहां पर शिकंजा कसा गया है और हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, मानव तस्करी के इस गैंग पर शिकंजा, कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए? बिल्कुल, नो डाउट ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बिहार से इस समय लगातार बच्चों को मजदूरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब या अन्य राज्यों में ले जाया जाता है। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये जिला प्रशासन, जिला प्रोविजन अधिकारी और पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की एक संयुक्त कार्रवाई के तहत की गई है। सबसे पहले इनको एक सूचना मिली कि कुछ बच्चे जो है उनको बाल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। और उसके बाद जब तेनुआ टोल प्लाजा के पास पुलिस ने उस बस को रोका और उन बच्चों से पूछताछ शुरू की, तो पहले बच्चों ने भी बहाने बनाने शुरू किए कि नहीं, वो मजदूरी करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोई दिल्ली बताया, कोई हरियाणा बताया, कोई कश्मीर बताया कि हम यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब सख्ती से पुलिस की टीम और अन्य लोगों ने पूछताछ शुरू की, तब जाके ये पूरा मामला खुल के आया कि ये लोग बाल मजदूरी के लिए जा रहे हैं। और उसमें से जो 3 लोग लेके जा रहे थे, उनको तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अभी लास्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने उन 3 तस्करों को जो है कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इन बच्चों की काउंसलिंग के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर भेजा गया। लेकिन जिन लिए ये बच्चे जा रहे थे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबी के कारण ये बच्चे मजदूरी करने के लिए तैयार थे और परिवार का पेट पालने के लिए बच्चे जा रहे थे। अब परिवार वाले भी एक तरफ ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा जा रहा है, कुछ कमाएगा, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक लिया और वो गोरखपुर में यहाँ हवाले कर दिए गए। कुछ दिन बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिए जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रामगोपाल। तो रामगोपाल हमारे सहयोगी अपडेट ये दे रहे हैं कि कोर्ट में पेश किया गया था, तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक सन की लड़के ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी है। आरोपी ने सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार यानी बहन, भाई, माता पिता सभी पर चाकू से हमला किया। अज्ञात कारणों के चलते चाकू से हमले की बात सामने आ रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला बेमवार थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर, पिता की चाकू मारकर हत्या की गई है। हमीरपुर में बताया जा रहा है कि ये सनकी युवक न सिर्फ अपने पिता पर हमला किया बल्कि बहन भाई पर भी हमला किया है। हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर, गिरफ्तार तो हो गया है आरोपी, लेकिन वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि ये पुलिस का जो मानना है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त टाइप का लड़का है, जो लगातार तरह तरह की हरकतें करता था। आज जो घटना उसने जो अंजाम दिया है, वो सबसे पहले पिता पर हमला करता है और हमला करने के बाद जब उसको बचाने माँ आती है, बहन आती है, पुत्र और भाई आता है, तो सब पर हमला कर देता है। तो इस प्रकार से पिता की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हैं। जी, बहुत शुक्रिया उमा शंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि ये युवक सनकी है, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और इसी वजह से पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाकी परिवार के सदस्य अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। फतेहपुर से खबर है। यहां मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से 4 लोगों की हालत बिगड़ी थी। इलाज के दौरान अब तक 2 व्यक्ति की जान जा चुकी है। बाकी 2 व्यक्तियों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक छत ढालने के दौरान लोगों ने शराब पी ली थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। दारू पिया रहा, बस वही थोड़ा कहाँ से दारू पिए थे, खरीद के? अच्छा, कौन सी दारू खरीदे थे? कच्ची दारू खरीदे थे। उस गांव में दारू मिलती है क्या?
कौन सा डेरा? किसकी दुकान से? तो तुम्हारी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? खराब ही नहीं, बस थोड़ा पी रही है हमारे बस। दारू पीने से? उधर देवरिया में चलता फिरता शराब का गोदाम मिला है। यहां शराब तस्करी पर हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 2 कार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी बॉडी के अंदर शराब का जखीरा छिपाया जा सके। अवैध शराब हरियाणा में बनी थी और इसे बिहार लेकर जाया जा रहा था। देवरिया के मडवाडी पुलिस ने हेतिमपुर कस्बे में चेकिंग के दौरान यह भंडाफोड़ किया है। कार से 1235 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। एक दूसरी कार हिरंदापुर कस्बे में पकड़ी गई है। इसमें बैंक लाइट के अंदर शराब की 264 बोतलें छिपाई गई थी। दोनों से करीब 26 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है। थाना महुआडीह के हेतिमपुर चौकी के पास से हाईवे के पास एक गाड़ी पकड़ी गई पिकअप, जिसमें चैम्बर बना करके नीचे अंग्रेजी शराब रखी गई है। शराब की कुल कीमत लगभग 6 लाख और गाड़ी बिल्कुल नई पिकअप है, लगभग 10 लाख की। और ये मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन है। रोहतक का एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। इसमें उससे पूछताछ करके उनके लिंकेज के बारे में पता कराया जा रहा है। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकरण में थाना रामपुर कारखाना में एक कोरोला गाड़ी टोयोटा की पकड़ी गई है। लगभग नई गाड़ी है, 16-17 लाख की, और उसमें करीब 2 लाख की शराब पकड़ी गई है। ये दोनों गाड़ियां रोहतक से बिहार जा रही थीं। बरेली की नवाबगंज थाना पुलिस ने 3 ऐसे शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है जो स्प्रिट से नकली शराब बनाकर ब्रांडेड कंपनियों की बोतल में भरकर बाजार में बेचते थे। पुलिस ने इन तस्करों के कब्जे से 200 लीटर से ज्यादा स्प्रिट बरामद की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन 3 तस्करों के कब्जे से ब्रांडेड कंपनी के रैपर, ढक्कन और बोतल के साथ कार भी बरामद की है। नकली शराब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने वाले इस गैंग के 6 सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, जबकि पुलिस 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी 3 सदस्यों की तलाश की जा रही है। नवाबगंज के अंतर्गत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुआ है, लगभग 200 लीटर, और इसका उपयोग करके ये नकली शराब बना रहे थे। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो एक कंपनी है उसके रैपर और स्टिकर्स बरामद हुए हैं, जिसमें वो नकली शराब बनाकर बेचते थे। इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। गाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री मामले में 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। एमजेआरपी पब्लिक स्कूल नोनहारा में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का यह पूरा मामला है। एसटीएफ ने 1250 पेटी अवैध शराब, अंग्रेजी शराब पकड़ी है। 400 लीटर स्प्रिट, एक कंटेनर, एक ट्रक और अलग अलग ब्रांड की शराब के ढक्कन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का मालिक धर्मेंद्र मौर्य अभी भी फरार है। पंचायत चुनाव और त्योहारों को देखते हुए अवैध शराब तैयार की जा रही थी। इसी बीच हरदोई से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही पर उन्नाव की एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। सिपाही नदीम पर नाम बदलकर लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा है। सिपाही पर 3 बार गर्भपात कराने का भी आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद नदीम नाम के सिपाही पर केस दर्ज किया गया है। महिला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उन्नाव में पोस्टिंग के दौरान उनकी शादी हुई थी और अब उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो गलत तरीके से उनसे शादी की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और SC/ST का भी आरोप है। सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच और विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें न्यायोचित कार्रवाई करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में नौकरी से निकाले जाने पर एक शख्स ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड करने से पहले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में अपनी मौत के पीछे HR समेत 3 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया है। मृतक ने वीडियो में सरकार से इन सभी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। नहीं किया, लेकिन मरने के लिए मजबूर करा है।
कानपुर देहात में इन दिनों दबंगों के हौसले सर चढ़कर बोल रहे हैं। हालात अब ऐसे हैं कि दबंग भूमाफिया सरहद पर तैनात इंडियन आर्मी के जवानों के मकानों को भी दिन दहाड़े ध्वस्त कर रहे हैं। कानपुर देहात में दबंगों ने एक फौजी के घर के पीछे का कमरा और शटर तोड़ दिया। लूटपाट की बात भी सामने आ रही है। पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 7 का है। डोकलाम चाइना बॉर्डर पर तैनात सूबेदार अजय कुमार का मकान दबंगों द्वारा असलहों के दम पर जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। छुट्टी लेकर कानपुर देहात आया सिपाही न्याय के लिए जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को आदेश दिया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने देर रात गन्ने के खेत में चल रही शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारते हुए शातिर अंतर जनपदीय शस्त्र फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी शस्त्र तस्कर महेंद्र पाल को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में बने और अधबने असलहों के साथ शस्त्र बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र पाल अवैध हथियारों को बनाने में एक्सपर्ट है, जिसके चलते कई इलाकों में न तो केवल वो असलहों की तस्करी कर रहा था, बल्कि पीलीभीत की बीसलपुर में शस्त्र फैक्ट्री संचालन के मामले में 3 बार जेल भी जा चुका है। ये थाना खुदागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। थाना खुदागंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध तमंचे, अधबने उपकरण सब बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त पीलीभीत में बीसलपुर का रहने वाला है। वहाँ से पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। इसको कल थानागंज पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके कब्जे से एक बंदूक, एक पौनिया, 3 तमंचे, अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र फैक्ट्री के उपकरण सबको बरामद किया गया है। कानपुर देहात की कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर पुरवा में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने घर में धावा बोलते हुए लाखों की चोरी के साथ एक लाइसेंसी असले को भी पार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई परिचित ही है, जिसे कीमती सामान और लाइसेंसी असले के बारे में पहले से ही जानकारी थी। एसपी ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। थाना भोगनीपुर क्षेत्र के गाँव अकबर नगर में एक घर में गाँव के अंदर ही रात में लगभग 12 से 3 के बीच में ये चोरी हुई है। और घटनास्थल के निरीक्षण से यह लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि यह जो सामान है, जो चोरी की गई संपत्ति है, वह जिस विशेष जगह रखी हुई है उसके बारे में उसको जानकारी है और पता लगाया जा रहा है। इसके घटना का अनावरण के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना को खोला जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी संलिप्त होंगे, उनको पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो प्राचीन भारतीय परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं और विश्व में प्रसिद्धि भी दिला रहे हैं। योग के संरक्षकों की कुछ ऐसी ही अनूठी कहानियां। कमलेश पटेल, जिन्हें प्यार से दाजी भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष हैं, जो द हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिखाते हैं। ये एक ऐसे तरह का योग है जिसे रोजमर्रा के आधुनिक जीवन के लिए सरल बनाया गया है। Yoga has no year or time defining when this tradition began. एक और संस्थान है परमार्थ निकेतन, जिसने योग को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Through the teachings of yoga, we have the possibility to create not only healthy lives for ourselves, but healthy societies. योग को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी प्रोत्साहन दिया है। योग बाय द बे एक ऐसी ही पहल है जो कि गैर सरकारी संगठन आई लव मुंबई और द योग इंस्टीट्यूट का मिला जुला प्रयास है। ये मुंबईकरों को पारंपरिक योग अभ्यास के लिए शहर के प्रतिष्ठित मेरिन ड्राइव पर 45 मिनट के लिए एक साथ लेकर आता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि का मूर्त रूप है। दुनिया के लिए योग भारत का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ है
और ये स्वाभिमान भारत का बेहतरीन प्रतीक भी है। तो भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखते रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत में। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शामली से खबर है, जहां एक कॉलेज में छात्रों की दबंगई देखने को मिली है। करीब आधा दर्जन छात्रों ने एक छात्र को जबरदस्त तरीके से पीटा है। छात्र को जमीन पर घसीटकर लात घूंसों से मारा गया है। कैंपस में मारपीट किस कदर हुई है उसका अंदाजा आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से लगा सकते हैं। कॉलेज कैंपस में मौजूद छात्रों ने मारपीट का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के कस्बे बनत का है। मामला सेंट आरसी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेज का है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर मेरठ में मनचले की पिटाई बीच सड़क छात्रा ने युवक को डंडे से पीटा है। छात्रा को कई दिनों से परेशान कर रहा था ये युवक। पिटाई के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो मेरठ से खबर है, जहां मनचले की पिटाई की गई है। इस लड़की को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था ये लड़का, जिसके बाद लड़की ने इसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ से बड़ी खबर है, मोहनलालगंज में अज्ञात युवकों का शव बरामद हुआ है। चाकू से गोदकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर बाइक मिली है और उसी के सहारे पुलिस अब शिनाख्त करने में जुटी है इस युवक की। मामला मोहनलालगंज के बाबू खेड़ा का है। तो लखनऊ से खबर है, जहां मोहनलालगंज में एक अज्ञात शव मिला है। एक लड़के का यह शव बताया जा रहा है। वहीं से एक बाइक भी मिली है और उसी के जरिए पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। तो टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में 13 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर मिलिए मुंबई के दंग कर देने वाले तबला वादक तृप्तराज पांडे से। मेरा नाम तृप्तराज पांड्या है। मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I'd want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस, जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पांड्या के साथ। तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अब सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है।